हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, ये देखो आपके सामने ये नारियल की जो छिक्कल होते हैं, जो जटाएं होती हैं, उनसे आज मैं आपको आप घर में कोकोपीट कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगी। कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप घर में आसानी से इससे बना सकते हैं। ये मेरे नारियल का है और इस तरह आप अपने घर में या आप पूजा की जहाँ पे पूजा होती है मंदिरों से भी ला सकते हैं या आप घर में भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम आपको इसके कोकोपीट किस तरह बनाएं इसको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, ये पहले तो इकट्ठा करना है आपको खूब सारे, और इनको इसके बाद आपको इनको छोटे छोटे पीस में कट करना है। इसको आप अगर कैंची से आप छोटे छोटे पीस कर लीजिए। मैंने भी ये बहुत दिन 10-15 दिन में ये सब चीज़ें इकट्ठी की हैं। तो आप भी अपने घर में, और अक्सर जैसे पूजा होती है तो ये निकल ही आते हैं, तो आप इनको फेंके ना और इनको इकट्ठा करते जाएं। और इनसे छोटे छोटे कैंची से छोटे छोटे कर लें आप, कि जिससे कि ये आसानी से हम जब इसको क्या करेंगे, इकट्ठा कट करने के बाद ये देखो मैं ऐसे सब धीरे धीरे बहुत ही आसानी से ये कट भी जाते हैं। तो ये देखो मैंने सारे कट कर लिए हैं। ये जूट, ये नारियल के छिक्कल मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब मुझको क्या करना है कि इसको मैं मिक्सी में इसको पीसूंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें भर के आराम से ये पीस भी जाते हैं, बहुत ही इजी है पीसना। तो हमने इसको इसमें डाल लिया है और आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर पीस जाता है। तो मैं मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखो ग्राइंड हो गया है और इस तरह से मेरा। और आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा भी पीस सकते हो या फिर आप ज़्यादा पीसो। और आपको क्या करना है, इसको छन्नी में आपको छान लेना है। पीसने के बाद ये छन भी जाती है, क्योंकि ये ग्राइंड हो जाएंगी तो आराम से ये छन जाती हैं। तो आपको, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं, बहुत से लोग बोलते कोकोपीट कैसे करें कैसे लाएं, तो आप आसानी से, ये आपका ये ऑप्शन है कि आप अगर ऑनलाइन या दुकान से कोकोपीट नहीं लाना चाहते तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखो आपका मैं दिखा रही हूँ, इस तरह मैंने छान लिया है। और जो आपका ये जो बचा हुआ है इसको आप दोबारा भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैं एक बार और इसको ग्राइंड करूँगी कि जिसमें जो भी बचे हुए हैं, और ये मैंने दोबारा भी अपना इसको ग्राइंड कर लिया है। तो इसको ग्राइंड करके आप कोई भी मोटी छन्नी से, आटा की छन्नी या फिर दूध की छन्नी जो मोटी हो थोड़ी, उससे आप छान सकते हैं। तो इस तरह से मेरी कोकोपीट बन के तैयार हो गई है और आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैंने इतनी सारी मेरी कोकोपीट हो गई है। इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा और इसको आप फिर यूज़ करिए। हल्की मीडिया है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो आप नहीं ला सकते तो इस तरह से आप ऑप्शन है कि आप घर में। और ये जो छिक्कल है इनको भी आप अपने प्लांट के नीचे डाल सकते हैं, जिससे कि पानी डिस्ट्रेन हो जाए। आपको ये मेरी एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। बाय बाय।